मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र असमय समाप्त हो चुका है और अब इसको लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एमपी की विधानसभा का सत्र असमय समाप्त किया गया, जिससे स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक तरीके का यह सरकार पालन नहीं करती। सरकार चाहती है कि विभागवार चर्चा न हो। इस बैठक में नर्सिंग और जल संसाधन विभाग का मामला कांग्रेस विधायकों ने उठाया था। 14 बैठकें होनी थीं, ऐसा क्या हुआ कि आपने सदन नहीं चलाया? सुनिए मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र समय समाप्त होने पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कहा। कि ये सरकार ने सिर्फ करप्शन करने के लिए बजट में प्रोविजन किए हैं। आप देखो, खनन माफिया इस प्रदेश में सर चढ़ के बात कर रहा है, खुला घूम रहा है। परिवहन माफिया, एक दिन मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं सारे टोल बंद और सारी जगह उबेर हो रही है। फिर सरकारी खरीदी में भ्रष्टाचार का आलम क्या है? जो नाम्स बनाए गए वो ही सीधे डबल। बजट में पहले हम बजट आता था तो मीडिया की सुर्खियां बनती थी, इतनी छूट दी गई, इतने रोजगार उपलब्ध कराने के माध्यम बना बजट, कृषि में इतना फायदा, आम मिडिल क्लास को इतना फायदा, पॉजिटिव खबरें अखबार की हेडिंग बनती। इस बार क्या हेडिंग बनी? इस बार हेडिंग बनी कि प्रति व्यक्ति कर्ज 60,000 रुपए हो जाएगा। इस बार हेडिंग बनी 90,000 करोड़ रुपया इस साल एक्स्ट्रा कर्ज लेना पड़ सकता है। 88,000 करोड़ रुपया इस साल कर्ज लेना पड़ सकता है। इस बार हेडिंग बनी कि सरकार ने 64% जो बजट टोटल पिछला किया था उसका खर्च ही नहीं, 64% ही खर्च कर पाए। घटिया प्रबंधन का नमूना बताया गया है। घटिया प्रबंधन का नमूना बताया गया है। इसका मतलब है कि आपका असली चेहरा केग ने बता दिया है। ये सब बजट की पूरी कहानी अपनी जगह हो सकती है, पर अगर आपने 3,65,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन किया तो आपने पिछले आपके घोषणा पत्र में कहा था हम किसानों के लिए 2700 और 3100 धान का और गेहूं का दाम देंगे, उसका प्रोविजन क्यों नहीं किया? आपने कहा था आईआईटी और एआईएमएस की तर्ज पर इंस्टीट्यूट बनाने का वादा किया था, उसके लिए जिक्र क्यों नहीं किया? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि बजट के विभागवार चर्चा ही नहीं हो और जो घपले और करप्शन इस सरकार ने किए हैं उसका सच्चाई जनता तक ना है। मुझे खुशी है हमारे विधायकों ने हमारे नेता प्रतिपक्ष की के नेतृत्व में जिस तरीके से नर्सिंग घोटाला उठाया, जिस तरीके से नल जल योजना का घोटाला उठाया, जिस तरीके से बजट में की चर्चा में इस सरकार की कलाई खुली और एक एग्रेसिव रुख अपनाया, वो अपने आप में इस सरकार के असली चेहरे को बताता है। मैं सारे विधायकों को बधाई देता हूं, पर सवाल ये है कि 1 से 19 जुलाई तक प्रस्तावित थी 14 बैठकें। आपने ऐसा क्या सब्जेक्ट हो गया कि विभागवार चर्चा ही नहीं कराई और सब बुलेटिन कर दिया? ये 4,287 प्रश्न सवाल पूछे गए थे, उसमें बीजेपी के भी विधायक थे। सदन एक माध्यम होता है एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की और प्रदेश की जनता की आवाज को रखने का। बीजेपी के विधायकों के प्रश्नों का भी अपमान किया सरकार ने और इस व्यवस्था ने।